हिमानी नरवाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर, जहां मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इस आरोपी की गिरफ्तारी हिमानी की कॉल डिटेल को खंगालने के बाद हुई है, क्योंकि लोकेशन जो सामने आई थी वो हिमानी और इस आरोपी की लास्ट लोकेशन सेम जगह की ही थी, जिसके बाद गिरफ्तारी हुई है। तो ये जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हिमानी केस से हिमानी की कॉल डिटेल के आधार पर आरोपी पकड़ा गया। हिमानी और आरोपी के फोन की लोकेशन सेम जगह की मिली थी, जिसके बाद आरोपी को पकड़ लिया गया। पूछताछ की जा रही है। 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होनी है। रोहतक पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ सामने आया है वो भी बताया जाएगा। कॉल डिटेल खंगाले गए, क्योंकि लगातार देखिए सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले जा रहे थे, कॉल डिटेल खंगाली जा रही थी, और इसके अलावा जो हिमानी के परिजन हैं उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही थी। सूटकेस वाली मिस्ट्री का खुलासा। महज 24 घंटे में पुलिस ने खोला राज। प्रेम प्रसंग और ब्लैकमेल से जुड़ा है हत्या का एंगल। हरियाणा के रोहतक में कांग्रेस नेता की हत्या मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब तक ब्लाइंड बने केस में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जो हरियाणा के बहादुरगढ़ का बताया जा रहा है। पुलिस सूत्रों की माने तो गिरफ्तार आरोपी ने कड़ी पूछताछ के बाद कबूल कर लिया है कि वो हिमानी को पहले से जानता था। हिमानी से बहुत पहले से उसका विवाद चल रहा था। हिमानी उसको परेशान कर रही थी, ब्लैकमेल करती थी। आपको याद हो, 1 मार्च को महिला कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल का एक सूटकेस में शव मिला था। हत्या के बाद आरोपी ने सूटकेस में शव भरकर बस स्टैंड के पास छोड़ा था। पुलिस ने आरोपी की धरपकड़ के लिए कई सीसीटीवी खंगाले और मामले की जांच में अब एसआईटी भी जुट गई है। पुलिस टीमों की तत्परता के चलते महज 24 घंटे में हत्या की गुत्थी को सुलझा लिया गया। इससे पहले हिमानी के परिजनों ने चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप लगाया था। हिमानी के भाई का दावा था कि वे चुनाव लड़ना चाहती थी। इसी चुनावी रंजिश में किसी ने हिमानी की हत्या कर उसका शव सूटकेस में बंद कर फेंक दिया। वो घर पे ही थी, वो घर का ही बैग है, वो कोई ये नहीं पता। वो जब बैग देखा गया हमने तो काला बैग, घर का ही बैग था वो। उसी बैग के अंदर उसकी पाई गई है डेड बॉडी। हमें तो दिखा नहीं बैग, तो हमने घर पे जाके देखा कि मम्मी, तो वही काला। मम्मी ने बताया कि पुलिस के सामने हमने पूरा घर खोला था है, तो वही बैग मिला है वो जो घर पे रखा हुआ था। मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी पुलिस चुनावी रंजिश से लेकर हर एक एंगल से जांच पड़ताल में जुटी। इस दौरान पुलिस को एक हैरान करने वाली जानकारी हाथ लगी। बताया गया कि जिस सूटकेस में शव मिला वो हिमानी का ही है। शक जताया गया कि क्या हिमानी को उसके ही घर में उसकी हत्या कर दी गई और फिर शव सूटकेस में पैक कर फेंक दिया गया। वहीं हिमानी की मां का दावा है कि हिमानी से 2 दिन से कोई भी संपर्क नहीं हुआ था। 27 फरवरी को उनकी हिमानी से फोन कॉल पर आखिरी बात हुई थी। हत्या के बारे में पूछने पर वो कहती हैं कि उसे कोई भी मार सकता है, पार्टी के लोग या कोई दोस्त। ये तो मैं तो ये तो कह रही हूँ, कोई जान, मैं खुद कह रही हूँ कोई जानने वाला है, लेकिन वो विश्वासघाती बना है तो वो जाने ना। वो तो उस पर विश्वास करती थी जब तक घर के अंदर तक आने देती थी। मां ने दोस्त पर शक जताया तो पुलिस ने हिमानी के सोशल मीडिया अकाउंट्स को खंगाला और 24 घंटे की जांच पड़ताल के बाद बहादुरगढ़ से एक आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने हिमानी से जान पहचान की बात कबूल कर ली है। मामला प्रेम प्रसंग में हत्या का लग रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी के पास से हिमानी की ज्वेलरी और सामान भी बरामद हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुक करेंगे सहयोगी लोमस का हमारे साथ रोहतक से जुड़ रहे हैं। लोमस, इस पूरे मामले को लेकर कल गठन किया गया था एसआईटी का, और आज इस पूरे मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। जो आरोपी उसने जुर्म कबूल भी कर लिया है, और क्या जानकारी मिल रही है? मारने की वजह, हत्या की जो वजह है वो बहुत अलग निकल के सामने आई है, और परिवार के दावे अपने अलग थे। अब आगे क्या जानकारी? बिल्कुल अनामिका, और जिस तरीके से पुलिस लगातार जांच कर रही है, आपने देखा था कि कल एसआईटी का निर्माण किया गया था। उसके बाद इस पूरे मामले पे 5 यूनिट पुलिस की काम कर रही थी। हालांकि पुलिस के द्वारा 24 घंटे में ही इस पूरे मामले को सॉल्व कर लिया है और एक आरोपी को भी पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आपको जानकारी दे दें कि आरोपी की गिरफ्तारी तब हुई जब पुलिस के द्वारा हिमानी के कॉल का लास्ट लोकेशन ट्रेस किया गया, और उसी लोकेशन पे आरोपी का भी लोकेशन ट्रेस किया गया। और उसी के बाद जब पुलिस के द्वारा
आप कह सकते हैं कि एक आरोप के आधार पर, और साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि जब पुलिस के द्वारा सचिन को उठाया गया, क्योंकि सचिन बताया जा रहा है कि हिमानी का काफी करीबी था, और जब सचिन से गहन पूछताछ की गई तो सचिन ने ये बात सारे चीजों को कबूला और उसने बताई कि किस तरीके से उसने हिमानी की हत्या की है। हिमानी लगातार, उसने आरोप यह भी लगाया कि हिमानी लगातार ब्लैकमेल कर रहा था सचिन को पैसे को लेकर के, तो कहीं ना कहीं उसी कारण से इसने हिमानी की हत्या कर दी। आपको यह भी जानकारी दे दें, जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस 12 बजे होनी थी वो अब 3 बजे होगी, और उसको लेकर के लगातार ही जो पुलिस महकमा काम कर रही है, और पुलिस के द्वारा यह भी जानकारी दी जा रही है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे बातें का खुलासा होगा जो कि अभी तक हो नहीं पाया है, और पुलिस यह भी बताएगी कि किस तरीके से हिमानी की जो हत्या हुई थी वो घर में हुई थी या फिर बाहर ले जाकर बिल्कुल, यानी कि जो तमाम सवाल है उन सवालों का जवाब मिल सकता है जब दोपहर 3 बजे पुलिस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उन तमाम सवालों का जवाब मिल सकता है, उसका इंतजार रहेगा। लोमस, आप हमारे साथ बने रहिएगा। लोमस की ही एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें लोमस ने हिमानी नरवाल के परिवार से बातचीत की है, क्योंकि हिमानी के जो कथित बॉयफ्रेंड है, जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है, उसने कई तरह के संगीन दावे किए हैं। उन दावों पर परिवार वालों का क्या कहना है, सुनिए जरा। उस बंदे ने क्या कहा, उस बंदे पर आरोप हम लगा रहे हैं कि वो अपने बचाव में क्या कर रहा है। उसकी छवि अगर खराब थी, वो मतलब उसने क्या हमारी बेटी के साथ करने के लिए मजबूर किया है, जब उसकी हाथापाई या मारपीट पे मतलब बात आई है, ठीक है। वो अपने बचाव में मतलब अब उसके पास कुछ नहीं बचा, तो वो ये पैसे का दलदल, मेरी बेटी के मतलब इतने शहर में मतलब लेन देन था, उन्होंने मतलब उसके टाइम पे पैसे नहीं दिए। वो गुहार लगा रही थी भी मैंने पेपर देने, अब तो मेरे पैसे दे दो, है। और जो पार्टी की कार्यकर्ता लेडीज हैं, उन्होंने उसको बोल रखा था भी स्टूडेंट है बेटा, तू दुख मत पाइयो, तू बताइयो। वो बोल रही है हमारे को मतलब उसने पेपर छोड़े, हमारे को बताया क्यों नहीं, है। तो पैसे के लिए तो मतलब वो बिल्कुल सच्ची मतलब खुली किताब थी एक, है। वो अगर उसके पास अपने पैसे नहीं होते तो वो घर में सोती रहती थी, वो घर से बाहर नहीं जाती थी। वो खुल के ये बता दिया करती है। अभी किसी मतलब सरपंच की बेटी की शादी थी, उसको मतलब मेरे पास बैठ के बोली मैं शादी में कैसे आऊं, हाँ, या तो मेरी ड्रेस बनवा और मतलब वो कर, हाँ, तो मैं तेरे से तो छोटी हूँ, हाँ, मेरे खाते में 9 रुपए हैं, ठीक है। उसका अपने पैसे उसके पास नहीं होते तो वो खुल के बोल देती थी, हाँ, वो उसके पास मतलब पैसे की डिमांड करेगी। माता जी का कहना है कि वो खुले दिमाग की, खुले विचार की बेटी थी, और भाई भी हैं, क्योंकि भाई भी काफी परेशान है इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को लेकर के। क्या कहेंगे आप? सर देखो, मैं ये कहूंगा इन्वेस्टिगेशन में कि वो ये कह रहे हैं ना कि ब्लैकमेलिंग का मामला, जब वो खुद एक बात बताओ, 6-7 लाख का सोना, 500 आंगले में गुट्ठी, 1 डायमंड की गुट्ठी, 3.5 तोले की चैन, इतना गोल्ड वो पहन के रखती थी, और वो इतना पैसा वैसे वेस्ट कर दिया करती, तो किसी ब्लैकमेलिंग के हम सोच भी नहीं सकते। उसको लोगों को रोज वो देती थी, बार के बंदे को तो मैं मान भी नहीं सकता कि वो पैसे मांग सकती है। इतना विश्वास को ये कह देना तेरी मम्मी से लिया, मम्मी के आगे भी वो उधार की कह सकती थी कि मम्मी इतने दिन में दे दूंगी, है। पार्टी में खर्च करने के लिए मेरे से भी उधार लेती थी, हाँ, क्योंकि उसको ये पता था मम्मी मतलब इस बात के खिलाफ है, भाई मैं कमा रही हूँ, वो मैं उड़ा सकती हूँ, लेकिन मम्मी की पेंशन में हमारा घर का गुजारा चलता है। वो मेरे से टाइम बता के मतलब उधार लेती थी, मेरे को मतलब वो देती थी, ठीक है। पुलिस की जो थ्योरी है कि ब्लैकमेलिंग वाली, कितना सच्चाई है उसमें? बिल्कुल झूठ है। या तो देखो पुलिस के ऊपर दबाव आया हुआ है, ठीक है, हमने कलम 3 संस्कार नहीं करा, या इसलिए थ्योरी बना रही है, ठीक है, या फिर या अगला झूठ बोल रहा है बचाव के चक्रों में, नहीं लगा रहे हैं, ठीक है। या इसके तो इसकी सीबीआई जांच हो, या पुलिस प्रॉपर प्रूफ दे हमें कि ये बंदा है और ये ऐसे ऐसे काम है, जब हमें संतुष्टि होगी। मतलब जो मेरे बेटी के साथ जो सर्कल है उसमें इतने इतने करोड़पति मतलब बच्चे उसके साथ मतलब इलेक्शन में काम करते थे, और भी मतलब रिश्तेदार भी हैं हमारे, उनसे कभी पैसे उसने नहीं मांगे। और रही मतलब ये मतलब बॉयफ्रेंड, ऐसे कीड़े तो वो पालती नहीं थी। जो ग्रुप है वो मतलब एक साथ दोस्त के तरीके से साथ लेके चलती थी। वो दे रहा दिमाग में गोबर चल रहा है, जिसका उसको पता भी लग गया था, उसका गोबर निकालने की हिम्मत रखती थी वो, और इसी कारण से वो मौत का कारण उसका बनाया कि मतलब उसने उसकी मतलब बातों को मतलब ना मानते हुए एक्शन लिया है। अच्छा, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा सवाल कि सचिन नाम का शख्स का नाम आपने उसके हिमानी के मुंह से कभी सुना है, या सचिन का जिक्र कभी हिमानी के मुंह से आया है?
हाँ, सचिन नाम का सुना था। एक और भी था पहले इलेक्शन ऑफिस में मतलब ड्यूटी करता था, वो हमारे मतलब गांव साइड का ही था। उसने दारू पी के कुछ गलत लफ्ज बोल दिया, तो उसका घर तक आना दाना था। उसका कॉलर पकड़ के घर से बाहर फेंक दिया था और उसको बोला मेरी दोस्ती से तू इलेक्शन में काम करना है तो साफ सुथरी छवि से। मैं मतलब किसी मतलब गंदगी के साथ मतलब दलदल में मैं नहीं फंसना चाहती। मैं किसी का कर्जा नहीं बरतती, मैं किसी का लेके नहीं खाती, किसी को खिलाती हूँ मैं। ठीक है, हम गरीब जरूर हैं लेकिन मेरी मम्मी मतलब मेरे को 2 रोटी घर पे बैठ के खिला सकती है। ठीक है, ये सचिन और वो सचिन में दोनों में अंतर है कि दोनों एक ही हैं? दोनों एक ही कैसे हो? तो बड़ौदा गांव का शादीशुदा 2 मतलब बच्चे थे उसके। वो इतनी बड़ी उम्र का मतलब साथ काम करता था, लेकिन उसने दारू पी के एक बार मतलब सचिन मोड़ था वो, उसने मतलब गलत बोल दिया था। उसका जलूस निकाल के रख दिया था मेरी बेटी ने कि तेरी हिम्मत कैसे हुई तू दारू पी रखे और मेरे को मतलब उल्टा बोलने की। इधर